हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका। वेलकम बैक टू विजडम पैरामेडिकल कोचिंग। विजडम पैरामेडिकल कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो फटाफट से 6 बज चुके, अपनी क्लास है जो स्टार्ट हो चुके हैं। सारे के सारे स्टूडेंट एक बार क्लास के अंदर आ जाइएगा और फटाफट से अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट से आ जाओ, फटाफट से 10 सेकंड के अंदर। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, जो स्टूडेंट हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लस में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे जो न्यू अपकमिंग क्लासेज है उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उसको भी एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पेज को, जिसमें सारी की सारी क्लासेज का शेड्यूल आपको बता दिया जाता है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँ, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट से यार लाइक कर दो। फिर अपन अपनी क्लास है जो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मैं बता देती हूँ कि आज की जो अपनी क्लास है ना, एमसीक्यूज पे ना होके एक टॉपिक है जो कि बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, थर्मियोनिक इमिशन। मैम ऐसा कैसे हुआ? यार कभी कभी सरप्राइज देना जरूरी तो होता है ना। मैम ऐसे कैसे हुआ? ये कभी कभी सरप्राइज देना जरूरी होता है ना। और आपको पता है थर्मियोनिक जो इमिशन है ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एमसीक्यूज के हिसाब से देख लो, अपने कंपटीशन के हिसाब से देख लो, एकेडमिक के हिसाब से देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो भाई ये 2 से 3 क्वेश्चन लेके चलता है। इसके अलावा मैं बात करूं थर्मियोनिक इमिशन है जो एकेडमिक के हिसाब से, तो 101% है एग्जाम में थर्मियोनिक इमिशन पूछा जाता है। इंडिविजुअल पूछा भी जाता है 5 से 10 नंबर के अंदर, शॉर्ट टाइप ऑफ नोट्स के अंदर, शॉर्ट टाइप के अंदर 101% या 102% है, पूछा जाएगा और पूछा जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, एक बार शेयर कर दो। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट से आ जाओ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है। तो चलिए करें अपन स्टार्ट। थर्मियोनिक इमिशन है जो आपको दिखाई दे रहा है। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन बिना किसी देरी के अपनी क्लास है जो स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर फटाफट से चेप दो, शेयर कर दो सारे के सारे। ठीक है। थर्मियोनिक इमिशन को सबसे पहली बात तो ऑल्सो नोन एज, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो नोन एज, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का इमिशन। इसे क्या बोल सकते हैं साहब? इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या होना? इमिशन होना। मैम कहां से होगा, कब होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब बात करेंगे अपन। इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना मतलब किसी भी मेटल है उसको अपन हीटअप किए, किसी भी मेटल को हीटअप किए, उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, उसे इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलते हैं। सबसे पहली बात थर्मियोनिक इमिशन का नाम है। इसको इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी बोल सकते हैं या थर्मल इलेक्ट्रॉन इमिशन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अपन स्लैश करके क्या लिख सकते हैं? थर्मल इलेक्ट्रॉन इमिशन, थर्मल इलेक्ट्रॉन इमिशन, थर्मल इलेक्ट्रॉन इमिशन भी बोल सकते हैं। मैम इसके अलावा और बताओ, इसके अलावा और हम क्या बोलेंगे साहब? इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? एडिशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, एडिशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। मैम ऐसा कैसे बोल दिया, हम कैसे मान ले? चलो ठीक है, आपकी बात सही है। इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, थर्मल इलेक्ट्रॉन मतलब हीटअप करके, किसी भी मेटल सरफेस को हीटअप करके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, ये बात भी आपकी मान ली है कि इलेक्ट्रॉन इमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का थर्मल इमिशन हो गया। मैम एडिशन इफेक्ट, ये कौन सा फंडा लगा दिया आपने? हमें समझाओ भाई। इसको इस वजह से एडिशन इफेक्ट बोलते हैं कि जो अपना थर्मियोनिक इमिशन है, इसकी डिस्कवरी साहब किसने की थी? इसकी डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय एडिशन। एडिशन साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसी वजह से उनकी वजह से, जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी, इसी वजह से इनको एडिशन इफेक्ट बोलते हैं। और कब की थी रे? इन 1883, 1883 के अंदर इन्होंने क्या की थी? 1883 के अंदर इन्होंने क्या की थी? थर्मल, जो अपना थर्मियोनिक इमिशन है, इसकी डिस्कवरी की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। अब एग्जाम में आपसे कोई पॉइंट पूछे थर्मियोनिक इमिशन क्या है, वो सारी चीजें मैं समझाऊंगी, बट ऊपर से मोटा मोटी बता देती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे सबसे पहले कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले ये प्रिंसिपल कौन सी एक्सरे ट्यूब में यूज किया था, तो ये प्रिंसिपल फर्स्ट यूज्ड इन, कहाँ यूज किया था साहब? कोलिस ट्यूब के अंदर यूज किया था। मैं पढ़ा चुकी हूँ, कोलिस ट्यूब के अंदर यूज किया था। ठीक है, कोलिस ट्यूब के अंदर सबसे पहले थर्मियोनिक इमिशन का जो प्रिंसिपल है उसको यूज किया गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे को प्रोडक्शन, एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए, एक्सरे के उत्पादन के लिए। कहाँ? कोलिस ट्यूब के अंदर। कहाँ? कोलिस ट्यूब के अंदर। और उसके बाद किसके अंदर? लेटर इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। उसके बाद लेटर इन
मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। उसके बाद कहाँ यूज किया गया साहब, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के अंदर यूज किया गया इसको। उसके बाद कहाँ यूज किया गया, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के अंदर इसको क्या किया गया, यूज किया गया। इसके अलावा मैं बात करूं कि मैम ठीक है, आप बता रहे हो कि भाई थर्मियोनिक इमिशन है, उसकी डिस्कवरी हुई सबसे पहले कोलिस ट्यूब में, क्या किया गया, कोलिस ट्यूब में इसका यूज किया गया। तो मैम एक चीज बताओ हमें, उससे पहले तो अपनी गैस ट्यूब आ गई थी, उससे पहले तो अपनी गैस ट्यूब आ गई थी, क्या उसमें एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं होता था? जी हाँ, बिल्कुल होता था। कि जो अपना थर्मियोनिक इमिशन है, ये जो अपना प्रिंसिपल है, इसकी डिस्कवरी से पहले क्या हुआ था कि एक्सरे ट्यूब के अंदर इसकी डिस्कवरी से पहले एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए अपन क्या यूज करते थे, गैस ट्यूब यूज करते थे, जिसमें आयोनाइजेशन की जो प्रोसेस होती थी उसके थ्रू अपना एक्सरे का प्रोडक्शन हुआ करता था। तो ये लाइन भी चेप दो कि बिफोर डिस्कवरी ऑफ द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल की डिस्कवरी से पहले, बिफोर डिस्कवरी ऑफ द प्रिंसिपल, डिस्कवरी ऑफ द प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल रे, थर्मियोनिक इमिशन का प्रिंसिपल। कि इस प्रिंसिपल की डिस्कवरी से पहले क्या होता था, गैस ट्यूब यूज फॉर एक्सरे प्रोडक्शन, कि गैस ट्यूब यूज्ड फॉर एक्सरे प्रोडक्शन, की गैस ट्यूब को एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए अपन क्या किया करते थे भाई, यूज किया करते थे। क्लियर और या नोट क्लियर? मैम क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। फटाफट से एक बार क्लास को फिर से लाइक चेप दो, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, और एक बार फटाफट से शेयर कर दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बिल्कुल शॉर्ट वे में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम हमें बताओ कि आपने बता दिया किसी भी मेटल से क्या हो गया, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। हम कैसे मान ले, हमें तो समझाओ। बिल्कुल साहब, देखिएगा थर्मियोनिक जो वर्ड है, बेसिकली दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। मैम कौन कौन से वर्ड है साहब इसके अंदर? पहला अपना वर्ड है क्या, थर्मल है। पहला तो क्या वर्ड है, थर्मल है। दूसरा अपना क्या है, प्लस में क्या है इसके, आयनिक है। ठीक है मैम, मान गए। थर्मल का मतलब क्या होता है रे, हीट होता है। और आयनिक का मतलब अपने क्या, चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या रे, चार्ज पार्टिकल होते हैं। और इसका बेसिकली मैं बताऊं तो चार्ज पार्टिकल अपन कौन से इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो थर्मियोनिक वर्ड में ही इसका पूरा मीन छुपा हुआ है। किसी मेटल को अपन ने हीटअप किया और उसकी सरफेस से साहब क्या निकल के आ गए, अपने चार्ज पार्टिकल। बोले तो अपने इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होना, उनका इमिशन होना, उसे ही थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं साहब, थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। फटाफट से कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को फटाफट से बता दो, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इनको नोट कर लेना, अब सपोज करो मेरे पास ये क्या है, कोई मेटल है। ये साहब क्या है, मेरे पास कोई मेटल है। ठीक है, ये मेरे पास कोई क्या है, मेटल है। मेरे पास कोई क्या है, मेटल है। स्पेलिंग सही कर लो एक बार इसकी। ठीक है, अब ये मेरे पास कोई क्या है, मेटल है। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन रेंडमली प्रेजेंट है। इसके अंदर के सेल में है, एल सेल में, फिक्स एनर्जी स्टेट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। ये मेटल है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आती है कि मैं अगर इसको हीटअप करती हूँ, इसके क्या कर देती हूँ, हीटअप कर देती हूँ। इसके आग लगा दिया मैंने, इसको क्या कर दिया रे, हीटअप कर दिया। अगर साहब ये मैंने क्या कर दिया, इसको हीटअप कर दिया, लाल कर दिया, इसको आग लगा दी मैंने इसको। अब आग लगाई तो क्या होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट थे वो क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन है जो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो साहब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने लगेंगे। तो ये क्या करना स्टार्ट कर देंगे, फ्री होना स्टार्ट हो देंगे। इसे क्या बोलेंगे, इसे ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन बोलेंगे। इसे ही इलेक्ट्रॉन का क्या बोलेंगे अपन, इमिशन बोलेंगे। बेसिकली इसको क्या किया मैंने, हीट किया। इसको क्या किया, इसके आग लगाई। इसको क्या किया मैंने, हीटअप किया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। और इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको नाम क्या देंगे अपन, थर्मियोन्स बोलेंगे। उनको नाम क्या देंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले उनको
नाम क्या देंगे अपन, थर्मियोन्स नाम देंगे, उनको नाम क्या देंगे रे अपन, थर्मियोन्स नाम देंगे। इस टाइप से क्या होता है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन है उसका इमिशन होता है किसी भी मेटल की सरफेस से, जब उस मेटल को अपन क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। और सेम एज इट इज इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है अपना, एक्सरे ट्यूब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। मैम कैसे एग्जांपल है, हम समझे नहीं। उसमें भाई क्या होता है, कैथोड होता है अपना, फिलामेंट होता है, और उसके अंदर कैथोड या फिलामेंट होता है। जब उसको हीट अप करते हैं तो वो भी क्या करता है, थर्मियोन्स का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, इमिशन करता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन करता है। तो ये अपना क्या है, ये अपना फिलामेंट है, ठीक है, और स्पाइरल शेप में होता है, आपको पता है। और इसको जब हीट अप करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो इसके चारों तरफ, ये भी मेटल का तो बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही, ठीक है। तो इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए साहब, जमा हो गए। इसके चारों तरफ स्पेस के अंदर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन जमा हो गए। किसकी तरह रे, एक बादल की तरह इसके ऊपर छा गए। अब ये बादल की तरह किसकी तरह बन गए, क्लाउड की तरह बन गए, और स्पेस के अंदर क्लाउड की तरह आ गए। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, बेसिकली स्पेस चार्ज बोलेंगे। उस मामले को क्या बोलेंगे, स्पेस चार्ज बोलेंगे। और अपना जो फिलामेंट है उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन है वो स्पेस की तरह बनना, क्लाउड की तरह बनना, उसे क्या बोल देंगे। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे साहब, थर्मियोनिक इमिशन की प्रोसेस हुई। क्या हुई, थर्मियोनिक इमिशन हुआ यहाँ पे। मतलब अपन ने क्या किया, अपना फिलामेंट या कैथोड है उसको अपन ने हीट अप किया, उसकी सतह से, उसकी सरफेस से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, जो कि स्पेस के अंदर एक बादल बना लिए, उसके ऊपर छा गए, क्लाउड बन गया। और ये क्लाउड जो बनता है इसे ही स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलते हैं। और ये पूरी की पूरी जो क्या होती है, एक तरह की फिनोमिना होती है, उसे ही अपन थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। अरे समझ आया कि नहीं आया, एक बार बता दो फटाफट से। समझ आ गया क्या जो मैं समझाना चाह रही हूँ, जो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ वो चीज समझ आ गई क्या। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। अब यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है, यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन क्या उठता है, जरा सोचना, थोड़ा सा माथा लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या कि मैम ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि साहब ये अपना फिलामेंट है, ठीक है, और इसको अपन क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, बेसिकली थर्मियोनिक इमिशन का प्रिंसिपल बोल रहे हैं। उसे बेसिकली अपन क्या बोल रहे हैं, थर्मियोनिक इमिशन का प्रिंसिपल बोल रहे हैं, ठीक है। कि क्या ये कंटिन्यू अपन अगर केवीपी बढ़ा रहे हैं, इसको केवीपी बढ़ाना, हीट बढ़ाना, एनर्जी बढ़ाना एक ही बात है, कंटिन्यू इसको केवीपी इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, क्या हर कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता रहेगा? नहीं साहब, यहाँ पे एक सैचुरेशन पीरियड आ जाता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। यार बोलते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है या सैचुरेशन पीरियड आ जाता है। यार बोलते हैं ना, इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिट है, लिमिट से जो बाहर गया वो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अति हर चीज की बुरी होती है। अब फिलामेंट बोलेगा कि साहब दिए जाओ केवीपी, दिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर ये एक टाइम एक ऐसा आएगा जहां पे अपना काम करना बंद कर देगा। काम करना बंद करना मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन करना बंद कर देगा। इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो क्या कर देगा रे, क्लोज कर देगा। क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, बंद कर देगा। और दिए जाओ केवीपी अपना काम ही नहीं करेगा, ठीक है, दिए जाओ, मैं नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन का इमिशन। फिर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जमा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जमा है स्पेस चार्ज इफेक्ट की फॉर्म में, ठीक है, क्लाउड की तरह, ठीक है, क्लाउड की तरह, एक बादल की तरह इसके चारों तरफ इकट्ठे हुए हैं। अब भाई अपना कैथोड पे भी नेगेटिव चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज। अब फिर इसको एनर्जी तो दिए जा रहे हैं, इसका आ गया सैचुरेशन पॉइंट, इसका आ गया संतृप्त पॉइंट, इसका आ गया सैचुरेशन पीरियड। उसके बाद ये अपना जो काम है इलेक्ट्रॉन इमिशन का, वो क्या कर देने वाला है, बंद कर देने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन भाई साहब सोचेंगे कि यार अपने को एनर्जी तो मिल ही रही है, अपने को केवीपी तो मिल ही रहा है, क्यों ना अपन क्या करें, इससे तो अपना मेल खाता नहीं भाई, ये भी नेगेटिव मैं भी नेगेटिव, इससे तो अपनी जोड़ी बनने वाली नहीं है, तो क्यों ना ये जो एनर्जी है इसका अपन यूज कर ले, क्यों ना इसका यूज कर ले। और वो बोलेगा साहब किसकी फॉर्म में करें, कि भाई इधर एनोड साहब बैठे हुए हैं जिससे अपना जोड़ीदार है, जो जोड़ी बनाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, ये एनर्जी दे रहा है, ये तो अपना काम बंद ही कर दिया, इलेक्ट्रॉन का इमिशन तो बंद ही कर दिया, इसके तो एनर्जी काम आ नहीं रही। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपना मेल बैठ भी नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव
नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो पता है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे सोचेंगे कि यार ये जो एनर्जी और आ रही है ना, इसका क्यों ना अपन यूज करें। यूज करके वो क्या करेंगे, इस भाई साहब की तरह साइड भगना स्टार्ट हो जाएंगे। बोले तो इलेक्ट्रॉन है जो एनोड की तरफ भगना स्टार्ट हो जाएंगे, वो भगेंगे, वो एनर्जी को अपनी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज करेंगे और एनोड से जा टकराएंगे, उससे इंटरेक्ट हो जाएंगे और एनोड के जिस एरिया पे जाके टकराएंगे उसे क्या बोलेंगे अपन, फोकल स्पॉट बोलेंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे, फोकल स्पॉट बोलेंगे और उसे ही फोकल स्पॉट बोलेंगे। और वहां से क्या होता है, बेसिकली अपने एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है रे, अपने एक्सरे का प्रोडक्शन होता है और बेसिकली ये ही अपना क्या होता है, ये ही अपना थर्मियोनिक इमिशन का प्रिंसिपल होता है। समझ आ गई, यही क्या है, थर्मियोनिक इमिशन का प्रिंसिपल है। यही क्या है, थर्मियोनिक इमिशन का प्रिंसिपल है। बताओ समझ आया क्या? ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, आप बोल दिए कि किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिट होना उसे अपन थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकल गए उसे थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। अब आपको मैम ये भी पता होना चाहिए, मैम ये पता होना चाहिए कि मेटल है उसके अंदर एटम तो प्रेजेंट है ना मैम, मेटल है, एटम है, मेटल के अंदर एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है और बेसिकली उस एटम से अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो हमें तो एटम के लेवल के हिसाब से बताओ, एटॉमिक लेवल के हिसाब से बताओ कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये ऐसे कैसे मान ले कि भाई ठीक है इसको किया यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, नहीं मानेंगे हम तो। एटम से निकाल के बताओ, उसके एनर्जी स्टेट से निकाल के बताओ, बिल्कुल बिल्कुल आपकी डिमांड पूरी होगी। अब अपन देखते हैं थर्मियोनिक इमिशन किस लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे। किस लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे अपन देखते हैं क्या, थर्मियोनिक इमिशन। अब आपको पता है इसके सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है, इसके सराउंडिंग अपनी सेल्स होती हैं, ये के सेल हुई, ये एल सेल हुई, ये एम सेल हुई। ठीक है साहब, ये के सेल हुई, ये एल सेल हुई, ये एम सेल हुई। न्यूक्लियस है बीच में, जो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन अपना न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन के ऊपर अपना कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं साहब। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है रे, नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको पता है, बचपन से पढ़ते हैं, चौथी पांचवी क्लास से पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है साहब। और अब जो के सेल है, इसे आपने एनर्जी स्टेट का नाम सुना होगा, एनर्जी लेवल का नाम सुना होगा, एनर्जी सेल का नाम सुना होगा। जो के सेल की एनर्जी है इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट एनर्जी सेल बोलेंगे। इसे अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट एनर्जी सेल बोलेंगे या फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलेंगे। इसके अलावा एल सेल वाली है, इसे अपन क्या बोलेंगे, सेकंड एनर्जी लेवल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, सेकंड एनर्जी सेल या फिर सेकंड एनर्जी लेवल बोलेंगे। और ये एम सेल वाली है, इसे क्या बोलेंगे अपन, थर्ड एनर्जी लेवल बोलेंगे। थर्ड एनर्जी लेवल या फिर इसे अपन क्या बोल सकते हैं, थर्ड एनर्जी सेल भी बोल सकते हैं। इस चीज से भाई एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि जो मैं बताई हूँ वो सही बता रही हूँ कि नहीं बता रही? फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। फटाफट से बताओ कि ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई। ठीक है। अब आपने नाम सुना होगा कि मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, किसका, स्टेयर्स का, पैड़ियों का, सीढ़ियों का। ठीक है साहब, मैडम बनाओ और हमें समझाओ कि उसका मतलब क्या है। ये आपकी सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये डिनोट करती है एनर्जी के लेवल को, एनर्जी लेवल। ठीक है, यहाँ बैठे हैं के भाई साहब, यहाँ एल, यहाँ एम, यहाँ है। यहाँ इस चीज से आप क्या समझ रहे हैं मैम? इस चीज से तो हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि के की एनर्जी लेवल कम है, एल की ज्यादा है, एम की ज्यादा है, एन की ज्यादा है उससे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो सेल जितनी पास होगी, किसके जितनी पास होगी, जो सेल जितनी पास होगी अपने न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी उतनी ही लीस्ट होगी, उसकी एनर्जी लेवल उतना ही कम होगा। और जो सेल जितनी ज्यादा फार अवे होगी न्यूक्लियस से, जितनी ज्यादा दूर होगी, उसका एनर्जी लेवल उतना ही ज्यादा होगा। ये दिमाग में बिठा लो कि के की एनर्जी लेवल सबसे लीस्ट होती है। क्यों होती है? अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो साहब वो क्या है, वो साहब न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है।
और अगर ये एनर्जी की है, अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछे तो के की सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी बांधे रखने वाली, उनको जोड़ी बनाए रखने वाली जो एनर्जी, जोड़ी बना के रखने में जो एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होती है, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं उसे, उसको बांधे रखने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो के में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एल में, उसके बाद एम में। अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो क्या होगा कंसेप्ट अपना, कि जो सेल जितनी पास होगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा। और सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, एनर्जी की बात करें सिंपली, तो जो सबसे पास होगी उसकी सबसे कम। तो यहाँ पे अपन बाइंडिंग एनर्जी की बात कर नहीं रहे, नॉर्मल एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी लेवल यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूं, क्या एनर्जी लेवल लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ क्या, कि के की सबसे कम, उससे ज्यादा एल की, उससे ज्यादा एम की, उससे ज्यादा एन की, फर्दर मामला चलता रहेगा। बिल्कुल मैम लिख सकते हो। जो सेल न्यूक्लियस के जितने पास होगी उसकी एनर्जी उतनी ही लीस्ट होगी, और जो सेल जितनी फार अवे होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। इसी वजह से अपन क्या बोल सकते हैं, के वाली सेल लो एनर्जी स्टेट है, उससे ज्यादा हाई एनर्जी स्टेट एल वाली है, उससे ज्यादा एम वाली है। तभी तो अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब कूदते हैं, जंप करते हैं लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में। मतलब के से गया एल में, एल से गया एम में, तो यहाँ पे ये लो एनर्जी स्टेट है, ये हाई है। इन दोनों का मामला देखें तो ये हाई है, ये लो है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आ रहा है, फटाफट से पॉइंट कर लो, नोट डाउन कर लो पॉइंट की क्या मामला निकल के आया। फटाफट से देखो कि अगर अपना इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन जंप, अगर अपना जो इलेक्ट्रॉन है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप, अपना इलेक्ट्रॉन कूदता है कहां से रे, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है। कहां से, लो एनर्जी स्टेट से, लो एनर्जी लेवल से जाता है कहां पे, हाई एनर्जी लेवल में। हाई एनर्जी लेवल में, लो से हाई में जाता है तो साहब उसको डिमांड पड़ेगी, उसको जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब आप सोचो कैसे, लो एनर्जी, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। क्या एग्जांपल देती हूँ, कि सपोज करो आपके पास पैसे बहुत कम है, एनर्जी का मतलब आप पैसे रखना, ठीक है। तो आप लो एनर्जी लेवल पे खड़े हो, आपके पास जो पैसा है वो बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम पैसा है, लो है, ठीक है। आपकी डिमांड है कि यार मैं ब्रांडेड जीन्स लाऊं, तो भाई क्या करना पड़ेगा, पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। लो लेवल से आप हाई लेवल पे जाओगे तो पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा, पैसा उधारी लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मतलब एनर्जी को आपने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, गेन किया। तो जब आप पैसा अगर आपके पास हो गया तब आप ब्रांडेड पैंट खरीदे, ब्रांडेड जीन्स खरीदे, मतलब लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में गए। सेम एज इट इज वो ही चीज इलेक्ट्रॉन के साथ होती है, कि जब इलेक्ट्रॉन अपना के सेल से एल सेल में कूदता है तो के सेल लो एनर्जी स्टेट, एल सेल हाई एनर्जी स्टेट। तो के से एल में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। और सेम इसके अपोजिट, कि जब अपना इलेक्ट्रॉन है वो हाई से लो में आएगा, हाई एनर्जी लेवल से कहाँ आएगा, लो एनर्जी लेवल में आएगा, लो एनर्जी लेवल में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को लिबरेटेड करेगा। एनर्जी है उसको क्या करेगा, इमिट करेगा या लिबरेटेड करेगा, एक ही बात है, ठीक है। अब वो सेम एज इट इज ऐसे ही कि आपके दो दोस्त हैं, आप समझो दो दोस्त हैं, एक गरीब है एक अमीर है, एक गरीब है एक अमीर है। अब आप अमीर हो तो साहब आपकी तो क्या है, 100 की ऊंचे है, मतलब आपको ब्रांडेड जीन्स खरीदनी है, सोचोगे नहीं, क्यों, पैसे आपके पास हैं। अब सेम एज इट इज आपका जो दोस्त है वो गरीब है, उसको भी ब्रांडेड चाहिए, तो क्या उसके पास पैसों की कमी है तो आप उसको दे दोगे। मतलब वो क्या करेगा, आपने इमिट की ना उसको, आप हाई से लो में गए, भाई आपके पास पैसे बहुत ज्यादा थे, आपने अपने दोस्त को उधार दे दिया, आप भी गरीब बन गए, आपके पास भी पैसों की कमी हो गई, तो आप हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आए। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एनर्जी को इमिट की, एनर्जी को उधारा दिया, पैसा उधारा दिया। तो सेम एज इट इज वही इलेक्ट्रॉन के साथ होती है, कि जब अपना इलेक्ट्रॉन है जो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ आता है तो एनर्जी को क्या करता है, लिबरेटेड करता है, एनर्जी को इमिट करता है। एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे निकला इलेक्ट्रॉन, वो तो बताओ। बिल्कुल, ये अपना न्यूक्लियस है, ये अपनी सेल है, इसके अराउंड में
और एनर्जी फिक्स्ड एनर्जी स्टेट के ऊपर सिचुएटेड होती है, आपको पता ही होगा, ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, KLMN ये सेल है, ठीक है, 2 8 8 18 इस टाइप से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप पढ़ते आए होंगे। K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं 8 कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आप पढ़ते आए होंगे, ठीक है साहब। अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि K कम एनर्जी स्टेट है, लो एनर्जी स्टेट है, फिर L उससे ज्यादा, M उससे ज्यादा, N उससे ज्यादा, ठीक है। अब सपोज करो मैं K वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको हीट देती हूँ, इसको हीट देती हूँ, इसको हीट मैंने दिया तो क्या है कि फिक्स्ड एनर्जी स्टेट पे था। अब आप एक बात बताओ, आपकी लॉटरी लग जाए रातों रात, आपने ख्वाब ले रखे हैं कि अगर यार मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर देता, वो कर देता, ये कर देती, वो कर देती। अब सपोज करो अचानक से सडन आपके पास आ गए पैसे, आप क्या करोगे, आपके जो ख्वाब है, आपके जो अरमान है उनको पूरा करना चाहोगे, मतलब क्या करना चाहोगे कि लो जो अपनी लेवल की जो अपन जिंदगी जी रहे थे उससे हाई प्रोफाइल पे आना चाहोगे, बिल्कुल मैम आना चाहेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज इलेक्ट्रॉन भी वही करता है कि K सेल में है, लो एनर्जी स्टेट पे पड़ा हुआ है, इसके पास हीट गई, इसके पास एनर्जी गई, तो इसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी, यार मैं भी बढ़िया जिंदगी जीऊं, तो लो एनर्जी स्टेट से ये कहाँ जाना चाहेगा, हाई एनर्जी स्टेट में आना चाहेगा, तो K से L में आना चाहेगा। फिर इसको मैंने हीट दे दी, अब इस भाई साहब के तो अरमान रुकेंगे ही नहीं, ये इनके अरमान तो रुकेंगे नहीं, इसके ख्वाब तो रुकेंगे नहीं, और आगे जाना चाहेगा। यहाँ पे इसको दे दी तो ये क्या करेगा कि ठीक है पैसा आ रहा है तो क्या है बढ़िया जिंदगी जीते हैं, तो ये क्या करेगा इससे हाई वाली में जाना चाहेगा, ठीक है। फिर वापस से मैंने इसको हीट दे दी तो यहां से फिर यहां जाना चाहेगा, और लास्ट में कंडीशन ऐसी आएगी कि अपने पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो अपन बोलते हैं ना घर वालों की भी वहां पे सुनी नहीं जाती, घर वाले भी क्या कुछ नहीं कर सकते, तो अपना जो न्यूक्लियस है इसकी बॉन्डिंग और इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, तो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन अपना जो प्रोटॉन और अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, न्यूक्लियस इसको खींच ही नहीं पाएगा गया हाथ से, तो इस तरीके से ये अपने क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसे अपन क्या बोलेंगे थर्मियोन्स बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे थर्मियोन्स बोलेंगे। मामला समझ आ गया क्या? इस टाइप से जब अपन किसी भी मेटल को हीटअप करते हैं तो इस टाइप से बेसिकली उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, उसकी किससे, उसकी जो अपनी क्या है उसकी जो सेल है उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इस टाइप से इमिशन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपना क्या है थर्मियोनिक इमिशन की प्रोसेस है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो फटाफट से कमेंट करके मेरे को बता दो, फिर आज की क्लास अपन यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि जो थर्मियोनिक इमिशन है उसकी रेट को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं, क्या पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ थर्मियोनिक इमिशन, रेट ऑफ थर्मियोनिक इमिशन, कि जो अपना थर्मियोनिक इमिशन है उसकी रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो चीज अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये चीज आपको समझ आई क्या? आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार फटाफट से मेरे को बता दो, अगर कोई दिक्कत है तो वो बता दो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि अपनी जो थर्मियोनिक इमिशन है उसकी रेट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल इजी वे में मैंने समझाया है आपको, ये कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी आप पढ़ के आए हैं पहले 11 12 अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो उसी का मामला है सारा का सारा, ठीक है, वही खेल है। फटाफट से बता दो आज की क्लास कैसी लगी मैम? अच्छी ओके ओके, थैंक यू। फटाफट से बताओ फटाफट से कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में इसी टाइम पे शाम 6 बजे, इसी टाइम पे शाम 6 बजे, ठीक है साहब, चलेगा, ओके मिलते हैं फिर, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ भी आ गई होगी, अच्छी लगी होगी क्लास, क्योंकि मैंने ये टॉपिक इसी वजह से सडनली लिया है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमें करवाओ जिससे हमारा थ्योरी पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो थोड़ा, इसी वजह से मैंने ये टॉपिक लिया है, और इसी वजह से मैंने पीपीटी में ना पढ़ा के मैंने डायरेक्ट आपको बोर्ड के ऊपर पढ़ाया है, जिससे आप नोट्स अगर बनाना चाहो बना सको, जिससे आपको सारी चीजें समझ आ जाए। तो मिलते हैं, इसका बचा हुआ पोर्शन नेक्स्ट क्लास में अपन करते हैं, तब
तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर। सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।